Hello, welcome back to UGC NET exam prep. In this lecture, I am going to tell you the 100% sure topics of economics. इससे क्या होगा, आपका 4 to 6 मार्क्स easily एग्जाम में आ जाएगा. So पूरे लेक्चर को देखिएगा. And without wasting any time, let us begin the class. Types of market. सबसे पहला important topic है हमारा types of market. Perfect competition, monopolistic, oligopoly, duopoly. Then features becomes very important. इसमें से क्या आता है, हमारा स्टेटमेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आता है. जैसे मैचिंग भी आएगा, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का साइड में दे दिया रहेगा एंड अपोजिट साइड में उनका फीचर्स दे दिया एंड यू नीड टू जॉइन देम. सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कंडीशंस, अगर कंडीशंस फुलफिल हो रहा है कि नहीं, परफेक्ट कंपटीशन का कंडीशंस दिया रहेगा एंड इट इज फुलफिलिंग द कंडीशंस और नॉट, वी हैव टू सी दैट. Then what is normal profit, what is abnormal profit, this becomes very important. Next topic is that economist and their contribution. Now economist क्या contribute किए हैं वो, in which year they have contributed, the books they have developed and the theories they have created, in which year they have created. Year becomes very important. ईयर आपको पता ही होना चाहिए सब. सो आप लोग ये काम कर सकते हैं, इकोनॉमिस्ट का नाम लिखिए, देन उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका बुक लिखिए, किस ईयर में उनका बुक का आया था, ये सब मेंशन कीजिए एक पेपर में. सो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प हो जाएगा. देन नेक्स्ट इज इकोनॉमिस्ट एंड द थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट, इकोनॉमिक रेंट, द मीनिंग ऑफ ऑल दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन रिस्क थ्योरी, इनोवेशन थ्योरी, रेंट थ्योरी. अब हम आपको क्या बता रहे हैं, हम आपको टॉपिक, मेन टॉपिक्स बता रहे हैं जहाँ से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आया हुआ है. सो आपको ये सब छोड़ करके नहीं जाना, बट ये सब को ज़्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में रखिए कि ये सब पहले मुझे कवर करना है एंड देन आई कैन मूव फॉरवर्ड. रिस्क थ्योरी का वैसे ही डेफिनेशन दे दिया रहेगा एंड आपको मैच करना है. देन किसने प्रपोंड किया था ये सब थ्योरीज को, ऑल दैट यू शुड नो. नेक्स्ट बिकम्स द assumptions of demand, important. Types of demand, the joint demand, composite demand, direct demand. Examples along with the definition क्या है, आप लोगों को examples पता ही होना चाहिए ये सब, because NTA डायरेक्ट ये सब नहीं देगा, वो एग्जाम्पल के थ्रू एप्लीकेशन आप लोगों का समझेगा, दैट यू आर बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई दैट द एग्जाम्पल इज ऑफ जॉइंट डिमांड की कंपोजिट डिमांड. तो आपको एग्जाम्पल्स भी along with the definition you should know the examples. देन इलास्टिसिटी एंड इट्स टाइम. अब इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है, इक्वल टू 1 है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए डिमांड कर्व का. देन आप लोग एक और काम कीजिएगा कि आप लोग कॉपी में ग्राफ्स बना करके रख, आपको पता चलेगा कि आपको उसके बारे में नॉलेज है कि नहीं. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कोई भी चीज़, लेक्चर्स देखिए या फिर दोबारा जा करके बुक में देखिए वो ग्राफ कैसे बनता है, उसके बाद फिर से ड्रॉ कीजिए और एक प्लेस में रखिएगा ताकि आपका रिवीजन पर्पस में हेल्प हो जाए. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ गुड्स, कॉम्पिटिटिव गुड, इंफीरियर गुड, सुपीरियर गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, अलॉन्ग विद दैट द एग्जाम्पल्स, right? Then we have the important terms like Veblen effect, snob effect, bandwagon effect, substitution effect. Then the pricing strategies. Now we have a lots of pricing strategy: peak load pricing, penetration pricing, price skimming. So all these are very important. और आपको कवर कैसे करना है, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनका देखना है. जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज आया है उनको देखिए, समझिए, वो सब पर ज़्यादा फोकस कीजिए. सो आप लोग कहाँ से कहाँ तक देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 से 2025 तक देख लीजिए, सफिशिएंट होगा. देन कम्स द थ्योरीज ऑफ बिजनेस फॉर्म. दिस इज इवन वेरी मच इम्पॉर्टेंट, सो यू हैव टू कवर ऑल दीज, नथिंग शुड बी लेफ्ट आउट. नेक्स्ट इज गॉसन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ. अब देखिए आप लोग का मेनली क्या है कि 11-12 में आप लोग पढ़े होंगे, तो बेसिक जो है ना वहाँ से आप लोग पहले रिवाइज कर लीजिए. अगर बेसिक्स क्लियर रहेगा ना तो अभी मेनली एप्लीकेशन वगैरह जो है वो आप लोग आराम से क्रैक कर. हियर कम्स दी गॉसन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व हो गया, अजम्पशंस हो गया, प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम, ये सब कवर कर सकते हैं आप लोग. यूटिलिटी चैप्टर 11-12 का वहाँ से आराम से इजीली कवर हो जाएगा. देन ऑर्डिनल यूटिलिटी हो गया, कार्डिनल अजम्पशंस, कार्डिनल का अजम्पशंस, ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग को ये सब पता होना चाहिए. देन नेक्स्ट कम्स दी कॉस्ट एंड रेवेन्यू चैप्टर. नेक्स्ट कम्स दी कॉस्ट एंड रेवेन्यू चैप्टर. अंडर दिस वी हैव एवरेज कॉस्ट हो गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिलेशनशिप. अब एवरेज कॉस्ट हो गया, एवरेज कॉस्ट वेरिएबल, ये सब का इनके बीच में
क्या रिलेशनशिप है, ये आप लोगों को पता ही होना चाहिए। ये सब भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आता है अपॉन दी रिलेशनशिप, कि क्या रिलेशनशिप है। तो ये सब क्लियर कैसे होगा आप लोगों को, आप लोग जब ग्राफ देखिएगा ना तब ये सब, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा ग्राफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन उनका 3 लॉज है, तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका भी ग्राफ बनाना है। द लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ये सब पता होना चाहिए। अजम्पशन क्वेश्चंस, क्योंकि इससे पूछा गया है। कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, ये भी आप लोगों को पता। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिस्ट, माइक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो हो गया, मैक्रो, डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम्स में। सो बेसिक क्वेश्चन 11-12 से आप लोग कवर कर सकते हैं। ये हम लिखी थी है, शेप्स ऑफ कर्व बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स। अगर शेप्स आप लोग को लर्न नहीं रहेगा, आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएगा क्वेश्चंस को। अब देखिए रिलेशनशिप, AR, MR, TR, ये सब का बनाइए, एक प्लेस में बना के रखिए। अब इसका कंपैरिजन करिए प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्ट हो गया, एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन, मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया, टोटल प्रोडक्ट, ये सब हो गया। फिर एवरेज कॉस्ट, सो रेवेन्यू का एक तरफ होना चाहिए, प्रोडक्शन का एक तरफ होना चाहिए, देन कॉस्ट का एक तरफ होना चाहिए। तब आपका क्या होगा, ईजिली आप लोग कंपेयर करके पता कर पाएंगे, वरना ना कंफ्यूज हो जाएंगे लास्ट में कि सब में तो एवरेज है, होगा कैसे। लास्टली वी हैव द प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट। आई होप this class is going to help you a lot. So this was all about today's lecture. If you are having any sort of new questions, या फिर आप लोगों को कोई भी प्रीवियस से क्वेश्चंस मिलेगा इन टॉपिक से रिलेटेड, अगर मुझे भी इन फ्यूचर मिला तो आई वुड इंक्लूड दिस, either I am going to make a new lecture on that or I would write that in the comment section. और किसी को अगर प्रीवियस क्वेश्चन से कुछ और टॉपिक्स मिलता है सो प्लीज़ कमेंट दैट डाउन बिलो। इससे क्या होगा, बाकी जो इतने भी लर्नर्स हैं ना उनका बहुत हेल्प हो जाएगा। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।